हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में कि आर्बिट्रेशन है क्या होता है और इसके काइंड्स के बारे में कि आर्बिट्रेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्बिट्रेशन जो है वो डिफाइन कहाँ किया गया है। तो आर्बिट्रेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन जो है वो आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट 1996 का जो है उसमें डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये डिफाइन कहाँ किया गया है? तो आर्बिट्रेशन इज डिफाइंड इन आर्टिकल 2B ऑफ यूनिशिट्रल मॉडल लॉ। ये जो है यूनिशिट्रल मॉडल लॉ जो है उसमें आर्टिकल 2B में डिफाइन किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनिशिट्रल का? तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में जो है उसमें जो आर्टिकल 2B है उसमें डिफाइन किया गया है। तो इसमें क्या डिफाइन किया गया है चलिए जानते हैं। आर्बिट्रेशन इज द मींस बाय विच पार्टी इज टू डिस्प्यूट गेट द मैटर सेटल्ड। इसके थ्रू आर्बिट्रेशन के थ्रू पार्टी जो होती है वो अपने डिस्प्यूट को सेटल करती है थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन। किसी भी थर्ड पर्सन के इंटरवेंशन से थर्ड पर्सन जो है उस दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। Arbitration is a process that carries out to pursuant an agreement to arbitrate the disputed matter। Arbitration जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है स्टार्ट होता है और उसके थ्रू पार्टी जो होती है वो अपने डिस्प्यूटेड मैटर को सॉल्व करती हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी आर्बिट्रेशन के लिए नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, क्या क्या अगर हमारे पास होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट बाय द मींस ऑफ आर्बिट्रेशन। सबसे पहले तो हमारे पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें कि ये लिखा होना चाहिए कि हम अपने आपस के डिस्प्यूट को जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसके बाद देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दो या फिर दो से ज्यादा पार्टीज होना चाहिए जिसके बीच में डिस्प्यूट हो। इसके बाद देयर इज एन आर्बिटेबल डिस्प्यूट्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। और दो जो भी पार्टीज हो उसके बीच में जो भी एग्रीमेंट हो, जो भी डिस्प्यूट हो वो आर्बिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैटर आर्बिट्रेशन में आ ही नहीं सकता, अगर उस मैटर में अगर कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लेता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस जो मैटर आर्बिट्रेशन में आ सकता है वैसे ही मैटर का एग्रीमेंट जो है वो बनाकर फिर आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे चौथा जो है इसेंशियल से इसका। डिस्प्यूट इज रेफर टू थर्ड पर्सन और पर्संस अदर देन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। जो भी केस होगा वो किसी भी थर्ड पर्सन या फिर पर्सन, एक भी व्यक्ति हो सकता है या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकता है, उसको रेफर किया जाएगा कोर्ट के अलावा। क्योंकि अगर जो है एग्रीमेंट बना हुआ है कि अगर उसके बीच में डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन में जाएगा, तो वो आर्बिट्रेशन में ही जाएगा, वह कोर्ट में नहीं जा सकता पहले। अब हम लोग देखेंगे कि आर्बिट्रेशन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है एडहॉक आर्बिट्रेशन, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, तीसरा कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, चौथा स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, पांचवा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, छठा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और सातवां जो है वो फॉरेन आर्बिट्रेशन है। तो अब हम लोग एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। When a dispute or difference occurs between the parties in course of commercial transaction। अगर किसी भी पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन को लेकर है एंड द सेम कुड नॉट बी सेटल्ड फ्रेंडली, और वो जो डिस्प्यूट है वो फ्रेंडली नहीं सॉल्व हो पा रहा है बाय निगोशिएशन के थ्रू, दोनों में बातचीत करने से उसका जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन से इशू है वो नहीं सॉल्व हो पा रहा है इन द कंसल्टेशन और मीडिएशन, नहीं कंसल्टेशन से और नहीं मीडिएशन से सॉल्व हो पाया है। तो इन सच केस एडहॉक आर्बिट्रेशन में बी साउट बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी। तो इस दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, एडहॉक आर्बिट्रेशन जो है वो कार्य करेगा और एडहॉक आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है इसके बीच का जो भी डिस्प्यूट है उसे सॉल्व किया जाएगा। अब है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। अब हम लोग देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो है वो क्या होता है। When there is a prior agreement between the parties
that in the case of future differences or disputes arising between the parties ड्यूरिंग देयर कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कह रहा है कि अगर किसी भी पार्टीज के बीच में पहले से एग्रीमेंट बना हो कि उसके बीच में अगर कोई फ्यूचर डिस्प्यूट होता है, अगर उसके बीच में कोई फ्यूचर में डिफरेंसेस आता है उसके क्या चीज को लेकर, तो उसके कमर्शियल ट्रांजेक्शन में, तो सच डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन, तो उसके बीच में जो भी डिफरेंसेस आएगा, जो भी डिस्प्यूट आएगा, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा and it will be referred to a named institution of which one of or more of them, और ये जो है जो भी है उसका नाम आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो पहले से चाहे तो नाम भी दे सकता है कि अगर दोनों के बीच डिस्प्यूट होगा तो वो किसी तीसरे के पास जाएगा, उसका नाम भी पहले दे सकता है। इट इज टू बी नोटेड दैट सच नेम्ड इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया होगा, हैव देयर ऑन पब्लिश्ड रूल्स, उसका जो होता है वो अपना रूल भी हो सकता है, एंड विथ द कंसेंट ऑफ पार्टीज कैन अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स among the panel of expert professional arbitrators, और फिर वो अपने नियम का पालन करते हुए जो है पार्टीज का कंसेंट लेकर उसके बीच में जो है क्या किसी भी एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर जो भी होंगे वो उनको इंस्टीट्यूट जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा, इसी को हम लोग इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन क्या होता है। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इज रैदर कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन मॉडर्न टाइम, बढ़ते समय के साथ साथ क्या होता है, बिजनेस भी बढ़ता है और कमर्शियल ट्रांजेक्शन भी होते हैं, क्या वो बढ़ते जाते हैं। द पार्टी इन्वॉल्व इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन चूज टू इनकॉर्पोरेट एन आर्बिट्रेशन clause as a part of agreement to refer their future or existing difference or dispute to a named arbitrator or arbitrators is to be appointed by designated authority. This is known as contractual arbitration. अगर उस दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा, कोई भी एग्रीमेंट रहेगा, उसमें वो पहले से डिसाइड कर सकता है कि किस अथॉरिटी के पास जो है उसका केस जाएगा, किस अथॉरिटी जो है उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब हम लोग देखेंगे स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन के बारे में। तो इट इज मैंडेटरी आर्बिट्रेशन, ये जो होता है ये मैंडेटरी आर्बिट्रेशन है, विच इज इम्पोज्ड ऑन द पार्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये जो होता है पार्टीज पर इम्प्लाइड होता है लॉ के द्वारा। इट इज डिफर फ्रॉम द एबव थ्री काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन, अभी जो हम लोग ऊपर थ्री काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन पढ़े हैं, एडहॉक आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, वो उस तीनों से जो है ये थोड़ा अलग है। अब कैसे अलग है चलिए हम लोग जानते हैं। द कंसेंट ऑफ पार्टीज इज नॉट नेसेसरी, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में जो होता है वो पार्टी का कंसेंट नेसेसरी नहीं होता है। तो हम लोगों ने बाकी जो आर्बिट्रेशन देखा था उसमें पार्टीज का कंसेंट जो होता है वो नेसेसरी होता है, लेकिन स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में पार्टीज का कंसेंट जरूरी नहीं होता है। It is compulsory habitation. It is binding on the parties as a law of land. इसमें जो होता है सारे पार्टीज का उपस्थित होना भी जरूरी होता है, और लॉ ऑफ लैंड जो होता है वो सारे पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। अब हम लोग डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बारे में देखेंगे कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है। द टर्म डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन डिनोट्स आर्बिट्रेशन विच ऑकर्स इन इंडिया, जो आर्बिट्रेशन इंडिया में होता है उसी को हम लोग डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन बोलते हैं। दिस इज व्हेन द सब्जेक्ट मैटर हैड आइदर स्कोप ऑफ एग्रीमेंट, द मेरिट ऑफ डिस्प्यूट एंड प्रोसीजर फॉर द आर्बिट्रेशन आर ऑल गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ, तो ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में जो भी लॉ अप्लाई होगा वो इंडियन लॉ ही होगा। और व्हेन कॉज ऑफ एक्शन और डिस्प्यूट हैज अराइजन होली इन इंडिया, और इसमें जो भी कॉज ऑफ एक्शन होगा या फिर जो भी डिस्प्यूट होगा वो जो भी होगा वो इंडिया में ही होगा, इंडिया से बाहर नहीं हो सकता। अगर इंडियन से बाहर होगा तो वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन नहीं होगा, इसीलिए इंडिया में कहीं भी होगा ये डिस्प्यूट या फिर कॉज ऑफ एक्शन तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में आएगा। अब हम लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बारे में देखेंगे कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या है। If foreign indictment is found in international arbitration when at least one of the parties involved domiciled or resident
आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तब होगा जब कम से कम एक पार्टी जो होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा, उसमें से कोई भी एक पार्टी जो होगा वो इंडिया में नहीं रह रहा होगा, या सब्जेक्ट मैटर और डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, या फिर जो उस आर्बिट्रेशन का जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा या फिर डिस्प्यूट होगा वो जो है इंडिया से बाहर का होगा। सच आर्बिट्रेशन इज ट्रीटेड एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो ऐसे आर्बिट्रेशन को जो है हम लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे। Arbitration and Conciliation Act 1996 define the term International Commercial Arbitration। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 का है, उस पर भी डिफाइन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज, उसमें कम से कम एक पार्टी होना चाहिए, क्या, एन इंडिविजुअल हु आर हैबिचुअली रेसिडेंस इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। उसमें कोई भी एक पार्टी जो होना चाहिए वो इंडिया से बाहर का होना चाहिए। A body corporate which is incorporated in any country rather than India। वो भी जो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगा वो जो है इंडिया से बाहर का होगा। A company or an association or a body individual whose central management and control is exercised in any country other than India। और वो अगर कोई कंपनी है या फिर एसोसिएशन है या फिर कोई भी इंडिविजुअल बॉडी है या फिर उसका जो भी सेंट्रल मैनेजमेंट है वो कौन, अदर देन कंट्री, मतलब इंडिया से बाहर का अगर कोई व्यक्ति उसे कंट्रोल कर रहा है तो ये भी क्या होगा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ही आता है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के साथ अगर कोई आर्बिट्रेशन हो रहा है तो वो भी जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ही आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि फॉरेन आर्बिट्रेशन क्या होता है। व्हेन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज कंडक्टेड इन प्लेस आउटसाइड इंडिया इट इज कॉल्ड फॉरेन आर्बिट्रेशन। जब कोई आर्बिट्रेशन जो होगा वो इंडिया से बाहर होगा तब हम लोग उसे फॉरेन आर्बिट्रेशन बोलेंगे। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो होता है वो हो सकता है कहीं भी, लेकिन पार्टी जो होता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन वो इंडिया से बाहर का होना चाहिए कम से कम। लेकिन फॉरेन आर्बिट्रेशन में जो होगा वो जो है प्लेस ही आउटसाइड इंडिया होगा, अगर कहीं का भी होगा, अगर आर्बिट्रेशन का प्लेस जो होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा तो हम लोग उसे फॉरेन आर्बिट्रेशन बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।